नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन क्लास लाया हूं आप सबके लिए। बहुत ऐसे ऐसे ट्रिक हैं इसमें कि जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पता होगा तो मात्र 2 सेकंड का सवाल है, अगर नहीं मालूम होगा तो आप फंस सकते हो एग्ज़ाम में। इस वजह से इसको पूरा देख के जाना, बहुत मज़ा आने वाला है, इतना जान लेना। चावल का मूल्य 25 रुपये है, बढ़कर 30 हो गया। कह रहा है कि खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत की कम किया जाना चाहिए। मतलब समझो, पहले जो चावल था वो 25 रुपये किलो था, अभी कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन आपके पास 25 रुपये ही हैं, तो अब क्या करोगे आप दुकान पे गए, उसको बोले भैया 25 रुपये का चावल दे दो, बोलेगा 30 का हो गया। लेकिन आप बोलोगे भाई मेरे पास है ही नहीं, जो भी मिले दे दो, तो कितना कम मिलेगा, 5 रुपये का कम देगा ना वो। पहले 25 था, अभी 30 हो गया, तो कितना कम मिलेगा, 5 रुपये का कम मिलेगा। भाई अगर 25 का आप लेना चाहते हो तो कितने में से, 30 में से गुणे 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। 6 पंचे 30, 100/6 बोले तो 50/3 भी इसको बोल सकते हैं। और 50/3 को हम लिख सकते हैं कितना, 16 3 48, 16 सही 2/3 परसेंटेज। ये ए नंबर पे आपका उत्तर है और आपका काम खत्म है ना। मात्र 2 सेकंड का सवाल था ये तो 1 सेकंड का है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% कम कर दिया गया। अब कितना परिवर्तन हो गया, तो कुछ नहीं करना आपको, बस इन दोनों का कर दो गुणा। पहले 10 × 10 और बटे 100, तो क्या है, 10 खत्म, क्या बचा 1। तो 1% का घाटा होगा, हमेशा याद रखना, इसमें हमेशा घाटा ही होता है। अब कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, खुद ही सोचो, वेतन की बात कर, मान लो आप गए नौकरी करने और आपका वेतन 100 रुपये था पहले, अभी बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया, 110 कर दिया। 10% देखो बढ़ा दिया, मतलब 110 हो गया आपका। भाई 100 में से 10% बढ़ाओ, 110 होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ गई कंपनी में, अब आपका फिर से 10% घटा दिया। अब इसका 10% कितना होता है, 110 का 10% कितना होता है, 110 का 10% 10/100 से गुणा कर दो और निकल जाएगा। तो इस 0 0 0 खत्म, बचा क्या, 11। मतलब कि 11 आपका फिर से घट गया। तो 110 में से 11 घटा है ना, अभी 110 हो गया था आपका, तो 111 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 110 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा, 99। पहले कितना था, 100 रुपये था, अभी 99 हो गया, है ना। तो याद रखना, पहले बढ़ाए फिर घटाए, या फिर पहले घटाए फिर बढ़ाए, आपका घटना ही है, होगा नुकसान। ये बात हमेशा याद रखना। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मान लो दोस्तों, वस्तु कीमत थी 100 रुपये, अभी कितना हो गया, 75 रुपये, क्योंकि 25% घट गई। 100 में से 25% घटेगा तो कितना बचेगा, 75 रुपये बचेगा। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। अब इसमें से आप कितना बढ़ाओगे कि 100 हो जाएगा, तो 25 बढ़ाओगे ना, ये तो सबको पता है, लेकिन परसेंटेज में निकालना है। तो 25 बढ़ाओगे कितने में से, 75 में से, तो 25 75 का कितना परसेंट होगा भाई, तो इसके लिए गुणे 100 कर दो, बस बात खत्म। 25 3 75, 100/3, 100/3 दिया भी है, ये देखो डी नंबर पे आपका आंसर, बात खत्म है कि नहीं। अब अगला देख लेते हैं। 20% तक किसी वस्तु कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि हो जाती है। अब बताओ, तो कह रहा है कि अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें देखो एक बात याद रखना, इसमें भी वही करना है आपको, 20 × 20/100 होगा क्या, घाटा। ये तो सब जानते हो, चाहे बढ़े पहले चाहे घटे, जो भी हो, सेम अगर बढ़ता है और सेम ही घटता है, और या फिर सेम घटता है या फिर सेम बढ़ता है, दोनों चीज़ें हो, तो होगा आपको घाटा। बस कितना, 2 दूना 4, 4% कम होता है, लॉस होता है, याद रखना हमेशा। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट की बात करें अगर, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत को आप 20% क्या किए, घटा दिए। मान लो आप 100 रुपये का पंखे मान लो पंखा बेचते थे, आपकी दुकान है, 100 रुपये में एक पंखा, और दिन भर में आप 100 पंखा बेच लेते थे, तो कुल कितना पैसा मिला आपको, 10,000 रुपये मिलेगा भाई। इतना तो सब समझदार हो। अभी क्या किया आपने, 100 में से 20% घटा दिया पंखे का दाम, मतलब 80 कर दिया, और तो ग्राहक ज़्यादा बढ़ गए भाई, कितना बढ़ गए, 20% बढ़ गए, मतलब 100 से अब 120 हो गए ग्राहक आपके, तो 12 8 96, अब कितना मिलेगा आपको, 9600 मिलेगा। तो देखो ना, 4% का घाटा हो रहा है कि नहीं। अब अगला देख लेते हैं। यदि टमाटर की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए, मान लिया 25% बढ़ गया,
और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। बस पहले टमाटर की कीमत थी 100 रुपये, अभी हो गया 125 रुपये। लेकिन सुधा है कि उसके पास 125 नहीं है, 115 ही है। मतलब वो सिर्फ 15% ज़्यादा खर्च कर सकती। पहले 100 तो खर्च करती थी वो, लेकिन अभी 15% ज़्यादा कर रही है, मतलब 115 रुपये खर्च कर रही है। तो हमको बताओ, वो पूछ रहा है कि कितना कम टमाटर उसको मिलेगा। तो मान लो 125 रुपये का 125 टमाटर मिलता था, तो 115 दोगे तो कितना टमाटर मिलेगा? 115 टमाटर मिलेगा। 10 टमाटर कम मिल गया कि नहीं? हाँ भाई, 10 कम मिलेगा। कितने में से? 125 में से, याद रखना। 125 में से 10 कम मिलेगा, गुणे 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा आपका। देखो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 दूना 10 और 4 दूना 8 बराबर 8%, बराबर 8% आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब अगला देख लेते हैं। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम होता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष में वही खेल इसमें भी है। इसमें क्या करोगे आप? 11 गुणे 11/100 बराबर 121/100। बोले तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दो बस, 1.21 बोले तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। माइनस हमेशा होता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ऐसे सवाल बहुत आएंगे एग्ज़ाम में। मतलब सबको तो नहीं मिलेंगे, उम्मीद ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप में जितने लोग देख रहे हो उनमें से बहुत ज़्यादातर लोगों को जितने सवाल मैंने बताए इनमें से ज़रूर 100+1% सवाल मिलना तय है। ये आपको होमवर्क के लिए मैं देता हूँ। इसमें क्या लिखा है? एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम भी कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा खेल, है ना। और अगर समझ में आ गया हो और अच्छी लगी हो ये क्लास, तो लाइक करना बहुत ज़रूरी। थोड़ा दबा के लाइक किया करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार किया करो। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया। नहीं, एक बार बहुत है, बस एक बार। प्यार आपका ऐसे बना रखो। अभी परिवार थोड़ा सा छोटा है दोस्तों, आप लोग समझते हो। तो मैं भी, हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि बड़ा हो परिवार। तो लोग कहते हैं अभी शेयर ही नहीं करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर शेयर कर दिया तो कंपटीशन है, ये है, लोग और भी लोग देख लेंगे तो शेयर मत करो, ठीक है, आपकी मर्जी भाई, ये मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी दबा के ऑल पर तो पक्का प्रेस कर देना। इतना बहुत है, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा, है ना। तो बस दोस्तों, इस क्लास में तरह बताना आप लोग की अगली क्लास किस टॉपिक पे लाऊं। वैसे कई सारे डिमांड रहते हैं आप सबके, तो मैं अकेला रहता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी मैं करने वाला हूँ सब कुछ, हर प्रकार के क्लास आपको करके दूंगा मैं। लगभग बहुत सारे क्लास में कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। अगर सारे क्लासेस आप देख लिए हो, जो देख रहे हो पहले से और आगे देखते रहोगे ना, 100% आपका मैथ्स में 20 से तो ज़्यादा आना है, 20-25 के बीच में। मतलब मुश्किल से 2 सवाल मैं, देखो 100% नहीं होता, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे फंसा देते हैं उसमें थोड़ा सा। तो 22 से 23 सवाल 100% अगर मेरी जो क्लास रेगुलर देख रहा है, मैथ में गारंटी मैं लेता हूँ। मैं वैसे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मतलब सारे कवर कर रहा हूँ मैं लगभग। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, आगे जो बचा भी है कोशिश करूँगा सब करा दूँ। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।